भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है। इसके माध्यम से हम आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाते हैं। साथ साथ में आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और जीवन की क्या रियलिटी है वो बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि उससे आपको एक विजन मिले, आपको एक दृष्टि मिले, आपको एक रियल पुरुषार्थ मिले, जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जावे और आप उस विजन को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अहिंसा सब भूय खेमं करी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। किसी भी प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं, उनको आतंकित नहीं करना, उनको दुख नहीं देना, मन से नहीं देना, वचन से नहीं देना, शरीर से नहीं देना, और हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करनी नहीं। ये सारा अहिंसा का कार्य है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। इसीलिए अहिंसा को माँ का दर्जा दिया है। माँ अपनी संतान का कभी भी अहित नहीं चाहती है और सबकी रक्षा करती है। तो इसीलिए उस माँ को, जो कि प्राणी मात्र का भरण पोषण करती है, प्राणी मात्र की सुरक्षा करती है और सबकी हितकारिणी है, तो उसको हमें कितनी बड़ी तवज्जो दी जानी चाहिए। अगर आज पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या अहिंसा सब भूय खेमं करी के सूत्र पर चले और किसी प्राणी को कष्ट न दे, तो ये हमारा जो विश्व है, जिसको कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वो वास्तव में सही रूप के अंदर वसुधैव कुटुंबकम बन सकता है। और हम उसके तहत अपने आप को भाई भाई मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक ही वसुधा पृथ्वी माँ की संतान हैं और एक ही पिता वासुदेव की संतान हैं। इसलिए भाई भाई है, हमारे में भाईचारा है, हमारे में भातृत्व है। और जहाँ भातृत्व की बात आती है, वहाँ एक दूसरे का अहित नहीं किया जाता है। अहिंसा एक ऐसा सूत्र है कि जिसके माध्यम से हम जो है दुश्मन को अपना मित्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो बहुत ही पक्के मित्र थे, लेकिन किसी बात को अनबन लेकर के दोनों मित्रों के अंदर बात बहुत गहराई तक पहुंच गई और एक मित्र ने दूसरे मित्र का मर्डर तक कर दिया, आवेश में आकर के। अब देखिए कि उसने मर्डर तो कर दिया, लेकिन मर्डर करने के बाद के अंदर उसको बहुत पश्चाताप भी हुआ कि मैंने मेरे प्रिय मित्र को मार दिया, लेकिन अब क्या हो सकता था। तो जब उसकी माँ तक ये बात पहुँची तो माँ बहुत दुखी हुई, और जिसने मर्डर किया था उसने देखा कि अब मैं जो है किस तरीके से अपना बचाव कर सकता हूँ। अब तो मुझे पुलिस ले जाएगी और मुझे भी फांसी पे चढ़ा देगी। तो वह अपने मित्र की माँ के पास गया, उनके पैरों के अंदर पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि माता, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आवेश के वशीभूत होकर के मेरे पक्के मित्र की हत्या कर दी। तो अब तू मेरी माँ है, तेरा जीवन भर मैं पालन पोषण करूँगा, भरण पोषण करूँगा, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। अगर तुम मुझे क्षमा करोगे, मेरे पर अहिंसा कर दोगे, तो मेरी जो है मृत्यु बच जाएगी, वरना मुझे फांसी अवश्य लगने वाली है। अब माँ अहिंसावादी थी। उसने चिंतन किया कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मैं चाहे इसको जेल भिजवाऊं, चाहे इसका जो है फांसी लगवा दूं, तो भी जो वो मेरा बेटा तो नहीं आने वाला है। और वह भी इसका पक्का मित्र था। अब वो कह रहा है कि मैं तुझे माता स्वरूप मानूंगा और तेरा भरण पोषण करूंगा, तो मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। तो माता अहिंसावादी होने के कारण उसके भीतर करुणा का
प्रवाह हुआ। अहिंसा है एक करुणा का प्रवाह करने वाली है, उसके भीतर करुणा का प्रवाह हुआ और उसने मन के अंदर समझदारी का उपयोग किया, विवेक का उपयोग किया और उसको जो है माफ़ कर दिया, उस पर जो है सबसे बड़ी अहिंसा कर दी। तो उसको माफ़ करने के कारण वह जो है फांसी से बच गया और वो उस माँ को अपने घर ले गया और अपनी माँ से बढ़ कर के उसकी सेवा की और उसको माँ से अधिक का दर्जा दिया और इसका प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। तो भाई और बहनों, भगवान महावीर अहिंसावादी थे। अहिंसा के साथ में करुणा जुड़ी हुई है और भगवान महावीर जो कि तीर्थंकर के थे और सबका हित करने वाले थे, तो उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा थी। उस पराकाष्ठा को देखिए कि जब कभी वो समोसरण करते थे केवली रूप में, अर्यंत रूप के अंदर, तो वो जो है उसके अंदर सब जो है देवता है और पशु पक्षी है और मनुष्य है, सभी उनका प्रवचन सुनते थे। और उसमें देखिए जो एक दूसरे के शत्रु है, शेर है और कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, सभी एक स्थान के ऊपर बैठ करके भगवान का प्रवचन सुनते हैं। और पंचेंद्रिय जीव होते हैं, वो भी उसमें से कुछ लोग श्रावक भी होते हैं। तो इसीलिए वो सब मिलकर के जो हिंसा का भाव छोड़ करके और वहाँ पर जो प्रवचन सुनते हैं, तो ये अहिंसा का प्रभाव है। अहिंसा के प्रभाव से जो है वो सारा स्थान है वह अहिंसा व्रती बन जाता है। अहिंसा का प्रभाव देखिए कि महात्मा गांधी जो कि अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, वो कहा करते थे ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, और अहिंसा में बहुत विश्वास करते थे। तो उन्होंने जो है सत्य और अहिंसा को टूल बना करके 200 वर्ष की पुरानी हमारी स्लेवरी, हमारी जो हम लोग जो है वो गुलाम थे, तो उनकी गुलामी की हमारी ब्रिटिश सरकार की जड़ों को अहिंसा के आधार पे हिला दिया और उनको खदेड़ा, उनको हमारे देश से अलग करके और देश को आज़ाद कराया। वो सब का अहिंसा आधार था। अहिंसा के आधार रखने से कोई खून खराबा नहीं हुआ है और जन और धन की हानि नहीं हुई है। तो भाई और बहनों, अगर अहिंसा को किसी भी धर्म दर्शन से निकाल दिया जाए तो वह धर्म दर्शन शून्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। तो इसीलिए अहिंसा हमारे जीवन की जो है ऐसी उत्कृष्ट जो है मूल्य है जो कि हमें जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। और अहिंसा के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इस संसार में जितने भी भूत है, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के प्रति संयम करना अहिंसा है। संयम करने का अर्थ है उनको मारना नहीं, पीटना नहीं और उनकी जान नहीं लेना है, उनको अभयदान देना है, वो अहिंसा कहलाती है। अहिंसा जो है वो सर्वहितकारिणी है और सारी जो हमारी प्रकृति नेचर माँ है वो अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। देखिए इस प्रकृति की कितनी विशेष बात है कि हमारे कुल 84 लाख जीवा योनि, और अगर जीवित प्राणियों की आत्मा की बात करें तो वो असंख्य है, अनंत है। लेकिन वो जो है नेचर माँ सबको जो है जन्म देती है, पालन पोषण करती है और वह उस नेचर माँ की गोद के अंदर हर पानी रह करके अपना क्रियाकलाप करता है और वह अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो ऐसी अहिंसा, ऐसी जो हमारी प्रकृति माँ है वो अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर आधारित रहती है। वो किसी का बुरा नहीं करती और सबको समान भाव से देखती है। जो व्यक्ति अहिंसावादी होता है वो किसी का शोषण नहीं करता, किसी की हत्या नहीं करता और किसी को परेशान नहीं करता। वो तो सबको एक समान समझता है और सबको आत्मतुलावत समझता है। जैसी अपनी आत्मा होती है वैसी आत्मा वो सभी की समझती है। अहिंसा का एक ऐसा सिद्धांत है जो कि
पूरे विश्व के अंदर लागू हो सकता है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हमारे यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे विश्व के 210 कंट्रीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन्होंने जो है वो अहिंसा 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया है। अहिंसा को अगर लागू किया जाता है, अगर अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में अगर माना जाता है, तो आज जितना पूरे विश्व के अंदर ज़ख़ीरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, जो कि 7 मिनट में 7.8 अरब की जनसंख्या को भस्मीभूत कर सकता है, वो अहिंसा के सिद्धांत के माध्यम से, निशस्त्रीकरण के माध्यम से जो है उस जखीरे को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि आज समस्त देश डरे हुए हैं, वो भयभीत है, इस कारण से वह वो लोगों को डर दिखाने के लिए वो जखीरा, अणु बम, एटम बम, मिसाइल्स और भी कई तरह के लड़ाकू विमान वगैरह इकट्ठा करता है। और प्राय हर देश 75% से अधिक अपना जो बजट है वह सिक्योरिटी के ऊपर लगाता है, सुरक्षा पर लगाता है, और पीछे इतना कम बजट बचता है कि व्यक्ति की जो है वो हमारा दूसरे जो डेवलपमेंट के कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं, और हमारी ये गरीबी दूर नहीं हो सकती है। अगर जो धन हम सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं उसको जनता के डेवलपमेंट पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए लगाया जाता है, तो जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। लेकिन भय के कारण जो है, सिक्योरिटी के कारण जो है, हर देश वो सारा पैसा, सिक्योरिटी बजट है, वो सिक्योरिटी पर खर्च कर रहा है। देखिए, जो व्यक्ति अहिंसावादी होता है वो अभय होता है। अहिंसा और अभय का जोड़ा है। अहिंसा अभय देती, उसको कोई डर नहीं होता है। जो हमारे महात्मा लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे मॉन्क्स नन्स हैं, वो लोग जिन्होंने कि परमार्थ का रास्ता ले लिया है, उन्होंने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के संन्यास ग्रहण किया है। उनके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। उनको शहंशाह कहा जाता है, और वो ऐसे शहंशाह है कि भारत का राष्ट्रपति, और चाहे कितना ही बड़ा कुबेरपति, कितना ही बड़ा विद्वान, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो जो है उन साधु के चरणों में नतमस्तक होता है। क्योंकि ये त्याग को नमन है, ये उनके चरित्र को नमन है, ये उनकी जो है अहिंसावादी नीति को नमन है, ये उनके परमात्मा पद को जो है नमन है, जो कि सबका कल्याण चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, अहिंसा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम घंटों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार के अंदर अहिंसा का सूत्र लागू किया जाए तो कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, और किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखेगा, और किसी के प्रति जो है वो कहना चाहिए दोष नहीं निकालेगा, अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देगा, और किसी को दुख नहीं देगा। क्योंकि ये अहिंसा का एक चमत्कार होता है। अहिंसा से हमारे परिवार अच्छे बनते हैं, परिवार के बीच में प्रेम बढ़ता है। और अहिंसा को अगर हमारे समाज में लागू किया जाए तो वह समाज एक आइडियल समाज, एक आदर्श समाज होता है। क्योंकि अहिंसा के अंदर ऐसी योग्यता है कि ये समता को पैदा करती है, ये विषमता को घटाती है। क्योंकि अहिंसा के अंदर निस्वार्थ की भावना होती है। अहिंसा में किसी के बुरे चिंतन की बात नहीं होती है। अहिंसा परमार्थ और जो परार्थ का रास्ता है, ये जो है मनुष्य को दूसरे के भले करने की प्रेरणा देता है। तो इसीलिए अहिंसा को जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। और अहिंसा अपने आप में बहुत ही चमत्कारी होती है। क्योंकि अहिंसा के क्या जो है पालन करने से राग द्वेष की कमी होती है। वो राग द्वेष हमारा ज्ञान है। वो राग द्वेष कैसे पैदा होता है? अहंकार, कि जब हमारी मूल स्वरूप आत्मा है और उसके साथ में जड़ पदार्थ
जो ये पौद्गलिक पदार्थ शरीर है, जो कि बिल्कुल जड़ है, दोनों जो है, दोनों का आपस में मिलन होता है तो एक तीसरी चीज़ पैदा होती है, वो कहलाता है अहंकार, वो कहलाता है राग द्वेष। तो ये राग द्वेष बीच में खड़ा हो गया, ये माया है, ये अज्ञान है। इसी कारण से जो व्यक्ति भ्रमित होकर के और वह कर्ता भाव से और वह जो है अपने आप को कर्ता मानने के कारण वह नए कर्मों का बंधन करता है और 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहता है। अतः भाई और बहनों, ये अहिंसा एक बहुत बड़ी साधना है। हमारे जो जैन साधु होते हैं वो पूर्ण रूपेण अहिंसावादी होते हैं। पूर्ण रूपेण अहिंसावादी का अर्थ होता है कि वो 9 कोटिक त्यागी होते हैं। उनके हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से, वचन से, काया से 9 कोटिकता का जो है उनके कहना चाहिए त्याग रहता है। 9 कोटि का नियम होता है, उनके ओथ होती है, तो उनके वो होती है, तो वो उसका पालन करते हैं। अहिंसा अपने आप के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा अमूल्य तत्व है जो कि व्यक्ति के बीच के अंदर जो विषमता है उसको समाप्त करता है और प्रेम को पैदा करने वाली है। अहिंसा जो है भय को मिटाती है और प्रेम को पैदा करती है। प्रेम के लिए जो है हमारे जो कवि हुए हैं कबीरदास जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, उनको रट लिया, उन पर जो है भाष्य और टीका कर ली और बहुत बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन वह व्यक्ति मात्र विद्वान है। उसको अगर पंडित बनना है, उसको विवेक जागृत करना है, उसको जो है प्रज्ञा चक्षु और जो स्थित प्रज्ञ बनना है, तो उसको जो है प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ेगा। प्रेम का संबंध है अहिंसा से है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध पूर्ण रूपेण अहिंसावादी थे। भगवान महावीर ने अहिंसा का इतना प्रचार प्रसार किया कि उन्होंने जो है वह किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, वो अहिंसा की सूक्ष्म तक व्याख्या करने वाले थे, उनका प्रवचन देने वाले थे। इसीलिए आज अगर अहिंसा की जब बात चलती है तो सभी धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जैन धर्म के अंदर अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है, उसकी पराकाष्ठा है, और वह पराकाष्ठा सिद्धांत तक ही नहीं है। लेकिन आज जो जैन धर्म के साधु संत है, चाहे जो है हमारे श्वेतांबरी हो चाहे दिगंबरी हो, वो अहिंसा का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं। इसीलिए उनको जो है वह जो है पूर्ण अहिंसक कहा जाता है। पूर्ण अहिंसक का जो दर्जा होता है वह एक बहुत बड़ा दर्जा होता है और वो समाज के सामने एक आदर्श होता है, एक आइडियल होता है। इसीलिए ऐसे जो साधु संत जो पूर्ण रूपेण अहिंसा का पालन करते हैं वो हमारे बहुत बड़े हितकारी है। उनके मन में संभाव रहता है, उनके मन के अंदर जो है किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होता है। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा जो है वह सबका कल्याण करने वाली है। तो ऐसी माँ कि जो है वो अगर हम उपासना करते हैं और ऐसी माँ का जो है हम जीवन के अंदर धारण करते हैं तो मनुष्य को कोई भी तकलीफ किसी भी लेवल पर नहीं आ सकती है। और ऐसा व्यक्ति परिवार का प्रिय हो जाता है, समाज का प्रिय हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रिय हो सकता है, क्योंकि वह अहिंसा का साधक है। तो अहिंसा परमो धर्म के रूप के अंदर माना गया कि सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा धर्म है, क्योंकि अहिंसा में किसी के अहित की बात नहीं की गई है और किसी का जो है अहित पहुंचाने की बात, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कही गई है। जो लोग अहिंसावादी होते हैं वे लोग जो है
वो जो अभय होते हैं, और साथ साथ में ऐसे लोगों के पास में जो है अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए कोई भी व्यक्ति दिल खोल करके बात कर सकता है। इसीलिए जो हमारे शुद्ध साधु होते हैं, जो हमारे सद्गुरु होते हैं, उनके सामने हमारी भूलों का, हमारे प्रायश्चित का, हमारे द्वारा की गई गलतियों की हम आलोचना करते हैं और उनसे दंड प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अहिंसावादी है। वो हमारे सुधार में विश्वास करते हैं और अहिंसा का पालन करने से हमारे भीतर सुधार होता रहता है, क्योंकि अहिंसा के अंदर जो है सुधार की प्रक्रिया है। पाप को जो है वो पापी को नहीं, पाप को मारा जाए। यानी हमारा जो पाप हो गया है या किसी के साथ में हमने पापकारी व्यवहार की है, तो हमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करना चाहिए। आलोचना का मतलब ये, हमने किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये किसी भी प्राणी को जो है वो कष्ट दिया, वो मेरे द्वारा दिया गया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है आप आलोचना करो अपनी कि मैंने बहुत गलत काम किया, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, या सामने वाले जिसको कष्ट दिया है उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, क्योंकि सबके शुद्ध आत्मा एक जैसे हैं। जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो अपने कर्मों के कारण होता है। तो उनको जो है, जब हम जो है वो उनकी स्मृति के अंदर और उनके जो है वो प्रेजेंस के अंदर हम ये आलोचना, प्रतिक्रमण करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं कि मुझसे ये फिर से गलती न हो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। इसीलिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का हमारी आत्मशुद्धि के लिए, हमारे शोधन के लिए बहुत बड़ा स्थान है। तो भाई और बहनों, अहिंसा व्यक्तिगत भला करने वाली है, सामाजिक दृष्टि से भला करने वाली है, वैश्विक दृष्टि से भला करने वाली है। आज हम थोड़ा सिनेरियो देखें कि आज हमारे समाज में अहिंसा का जो है बहुत विघटन हुआ है और हिंसा बहुत हुई है। घरेलू हिंसा को लीजिए, सामाजिक हिंसा को लीजिए, राष्ट्रीय हिंसा को लीजिए, वैश्विक हिंसा को लीजिए, चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है कि लोग जो है वो अपना घेराव करते हैं। लोग हमारे देश की जो है संपत्ति उसको जला देते हैं, छोटे छोटे कारणों के कारण है, और आतंकवाद फैल रहा है और व्यक्ति आज बहुत असुरक्षा महसूस कर रहा है। और उस सब असुरक्षा का कारण ये है कि लोगों ने अहिंसा के रास्ते को छोड़ दिया और वो हिंसक बन गए। जैसे कि शेर होता है वो हिंसक होता है, लेकिन हिंसक शेर की भी अपनी एक विशेषता होती है कि जब तक शेर भूखा नहीं होता है वो किसी पर झटकता नहीं है और किसी पर जो है, किसी का जो है वह कहना चाहिए मारता नहीं है, क्योंकि जो भूखा होगा जब ही झपटेगा और उसका पेट भरा हुआ है तो कभी किसी पर नहीं झपटेगा। लेकिन इंसान को देखिए कि चाहे वो भूखा है, चाहे उसका पेट भरा हुआ है, तो उसकी जो है वो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो तृष्णा है उस पर कोई अंकुश नहीं है। चाहे कितना ही संग्रह उसके पास हो, फिर भी वो जो है संग्रह करता ही रहता है, क्योंकि ये लोभ की प्रवृत्ति का परिचायक है। और लोभ की प्रवृत्ति है कहीं न कहीं हिंसा से जुड़ी हुई है। चारों हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनका संबंध हिंसा से है। और इनको हम अगर डाउन करते हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का हम शुद्धिकरण करते हैं, इसको घटाते हैं, तो संभाव की स्थिति बढ़ने लगती है। और संभाव की स्थिति है वो अहिंसा की स्थिति कहलाती है। और जो राग द्वेष की स्थिति है वो हिंसा की जो स्थिति कहलाती है। इसीलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर अहिंसा को और अहिंसा परमो धर्म को जो है बहुत उच्च आदर दिया जाना चाहिए और बहुत उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। और हम लोग ग्रस्त हैं, हम समाज में रहने वाले हैं, तो हम परस्परोपकारो जीवानाम, हम एक दूसरे का जो है सहयोग करें। हमारा जीवन सबका रिलेटिव जीवन है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता है। और हम सापेक्ष जीवन जो है जीते हैं और हम लिव एंड लेट अदर्स लिव,
के आधार के ऊपर हमारा समाज चलता है, तो ये परस्पर करो जीवानाम और लिव एंड लेट अदर लिव अहिंसा की भावना से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं इसमें अहिंसा की भावना कार्य करती है, क्योंकि अहिंसा जो है वो एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है और उस मूल्य को प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति जितना जागृत रह करके उस मूल्य को प्राप्त करेगा तो उसका जीवन धन्य होगा और वह समाज का एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो भाई और बहनों, आइए हम अहिंसावादी बने और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अहिंसा को स्थान दें, चाहे वो हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, वैश्विक क्षेत्र हो, और किसी तरह के अंदर जब अगर हम अहिंसा देवी की स्थापना हमारे कार्यालय के अंदर, हमारे कर्म क्षेत्र के अंदर स्थापित कर देते हैं तो हमारे में किसी प्रकार की बुराई नहीं आ सकती है, क्योंकि सब बुराइयों को हरने वाली अहिंसा माँ है, अहिंसा की देवी है। तो उस अहिंसा की देवी को अपने प्रतिष्ठान के अंदर आप स्थापित कीजिए और उनकी प्रतिष्ठा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके और उनको अपने प्रतिष्ठान के अंदर स्थान दीजिए, ताकि कि हमारी किसी भी तरह की बुराई है वो आगे पनप नहीं कर सके। अहिंसा का माध्यम लेने पर हमारे जितने भी नकारात्मक भाव है वो भी तिरोहित होते हैं, और जितने जितने नकारात्मक भाव हमारे जीवन में आते हैं उन सब का कारण कहीं न कहीं गहराई के अंदर बदला है और हिंसा की भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है। इसी कारण से जो है ये पैदा होता है। तो भाई और बहनों, हमें अहिंसा सब्ब भूय खेमं करी इस सिद्धांत के अंदर विश्वास करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए और इसको जीवन के अंदर आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, सामाजिक जीवन अच्छा होगा। तो भाई और बहनों, हम इस निष्कर्ष की भाषा के अंदर बात करें कि अहिंसा सब्ब भूय खेमं करी, इस सिद्धांत को अगर हम व्यक्तिगत तो पालन हो सकता आराम से, परंतु उसको समाज के क्षेत्र में कैसे पालन करावें, तो हमें लोगों को हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। जो लोग गलत काम करने वाला, जैसे कसाई है, जैसे आतंकवादी है, जैसे अपराधी है, उनको जो है हमें उनके भीतर जो है शुद्ध आत्मा भगवान को देख करके और उनको अहिंसा के मार्ग पर लाना चाहिए। उन्हें हमें जो बूचड़ खाने चलाते हैं, पंचेंद्रिय वध करते हैं, मांस मिट्टी वगैरह खाते हैं और मांस मिट्टी का निर्माण करते हैं, उनको समझाना चाहिए कि भाई ये तुम भी 5 इंद्रिय वाले हो और तुमने 5 इंद्रिय वाले बकरे को जो है या मुर्गे को है या अन्य जानवरों को मार करके उसका मीट बेच रहे हो, तो उससे तुम्हारा तुम क्यों बेच रहे हो? क्योंकि तुम अपना भरण पोषण चाहते हो। तो तुम्हारा ये भरण पोषण तो और भी किसी हिंसात्मक कार्य से हो सकता है। तो आप जो है आप ऐसा हिंसात्मक कार्य क्यों कर रहे हो? हिंसात्मक कार्य करने का कारण आपकी रोजी रोटी है, तो दूसरे ऐसे बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से आप की आत्मा है वैसे जीवित प्राणी को मारते हो तो हिंसा का कार्य है, और ये अल्टीमेटली आपको नरक के दुख भोगने के लिए जाना पड़ेगा। तो जब हम उसका हृदय परिवर्तन करते हैं तो हृदय परिवर्तन के कारण वह व्यक्ति अगर सही दिशा के अंदर आ जाता है तो सही दिशा में आने के बाद के अंदर वह उस धंधे को छोड़ देता है और उसके प्रति घृणा करने लग जाता है। ये वास्तव के अंदर एक उपकार का कार्य है, सेवा का कार्य है। तो इसी तरीके से जो है वेश्यावृत्ति है, अपराध करने वाले हैं जो बहुत सी चीज़ों के अंदर मिलावट करते हैं, तो वो अपराध करने का उन्हें समझाना चाहिए कि उसको वो मिलावट का जो है, चाहे मसाला हो चाहे कोई अन्य चीज़ हो, तो उस मिलावट के जो है खाने वाला तुम्हारा परिवार भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा अहित हो रहा है। और ऐसा घृणित कार्य क्यों किया जाए? जब उसको समझाइश की जाती है, हृदय परिवर्तन किया जाता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देता है। इस प्रकार अहिंसा की भावना का हम डेवलप करके और इसको हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अतः भाइयों, निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो अहिंसा सब्ब भूय खेमं करी, ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसकी जो है
हमें अधिक से अधिक जो है इसका हमें पालन करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो होलिस्टिक बने, सर्वांगीण बने और हमारा जीवन जो है वो समाज के लिए उपयोगी बने। अहिंसा का सिद्धांत एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है, अच्छे विश्व का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें सबके हित की बात कही गई है। एक पर्टिकुलर क्लास या तबके के व्यक्ति की या समाज की बात नहीं की गई है, संपूर्ण मानव जाति के हित की बात कही गई है, क्योंकि ये सबका हित करने वाली होती है, इसलिए हितकारी होती है। अतः भाई और बहनों, हम जो है अहिंसा के आधार पर जो है अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, और अगर हम अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है, क्योंकि अहिंसा एक बाढ़ का काम करती है, हमको दुख में से जो है निकाल करके सुख में ले जाती है, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके की जो है योग्यता है। इसीलिए अहिंसा जो है एक परम धर्म के रूप में, परम सिद्धांत के रूप के अंदर माना गया है, और हम उसको जो है वो एक शिक्षा के रूप में आत्मसात करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अहिंसा एक ऐसी साधना है कि वह करने से व्यक्ति धीरे धीरे जो है साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, मुक्ति की ओर जा सकता है। क्योंकि अहिंसा का पालन करने से जो हमारा कार्बन शरीर है, जो हमारा अज्ञान है, जो कि हमारा जड़ है, वो धीरे धीरे शून्य होता जाता है, और पूरा शून्य जब हो जाता है तब हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनने के अंदर सबसे बड़ा अहिंसा का रोल है। हमारे 14 जो गुणस्थान हैं, उन गुणस्थानों का जो है जितना भी वर्गीकरण है वो अहिंसा के आधार पर किया गया है, कि जब हम प्रथम गुणस्थान से आगे द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों अहिंसा की भावना और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और जब 14वां गुणस्थान आ जाता है तो ये अहिंसा की पराकाष्ठा हो जाती है, और उसकी पराकाष्ठा होने पर जो है व्यक्ति वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है, अपने जीवन का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। तो आइए भाई और बहनों, हम जो है अहिंसा को एक नीति के रूप में लेवें, अहिंसा को एक मूल्य के रूप में लेवें, अहिंसा को हमारे जीवन जीने की पद्धति के रूप में लें, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा सूत्र हमारे जीवन के अंदर आ सकता है। और अहिंसा सब भूय खेमं करी का सूत्र जो है अगर हमारी नेचर पर लागू हो, प्रकृति पर लागू हो, मनुष्य पर लागू हो और पूरे विश्व पर लागू हो, तो विश्व के अंदर आज जितनी जितनी विषमता है, आज विश्व में जितने जितने कष्ट बढ़े हुए हैं, उन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में आपके बदलाव की स्थिति है, ये जो है आपका नव निर्माण कर सकता है, आपको बुराई को छुड़ा करके और अच्छाई की तरफ ले जाता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।